हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी स्टडी करेंगे हमारे सब्जेक्ट ईवीएस की वर्कशीट नंबर 9। क्लास बच्चों सेकंड है। टॉपिक है आर क्लोथ्स। बच्चों हमारे क्लोथ्स कौन कौन से होते हैं इसी के बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे। तो बच्चों आप सभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको बताना है कि बच्चों ये हमारे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। वी वियर वूलन क्लोथ्स इन समर। बच्चों हम समर्स में कपड़े पहनते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बच्चों हम कपड़े पहनते क्यों हैं। तो देखिए बच्चों, कपड़े हम इसलिए पहनते हैं ताकि वो हमें हीट से, रेन से, कोल्ड से, डस्ट से, इन सभी से हमें प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमें जो कॉटन क्लोथ होता है, ठीक है, वो हमारे अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है। तो जैसे कॉटन क्लोथ है, कॉटन क्लोथ हमें किससे मिलता है? कॉटन के प्लांट से मिलता है। ठीक है। और जो हमारा लीलन का कपड़ा होता है वो हमें किससे मिलता है? फ्लैक्स सीड से मिलता है। ठीक है बच्चों, फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। इस तरह से बच्चों अलग अलग प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें क्या मिलते हैं? कपड़े मिलते हैं, मतलब क्लोथ्स बनाते हैं हम उनसे। तो देखिए वी वियर वूलन क्लोथ्स। बच्चों हम वूलन गर्म कपड़े गर्मियों में पहनते हैं, फॉल्स। ठीक है। कॉटन क्लोथ कीप अस कूल। बच्चों कॉटन कपड़े हमें कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, बिल्कुल हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। रेनकोट इज़ वॉर्न इन रेनी सीजन। बच्चों रेनकोट हम रेनी सीजन में पहनते हैं, बिल्कुल ट्रू। कॉटन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। लेदर इज़ यूज टू मेक जैकेट्स एंड शूज़। बच्चों लेदर का हम जैकेट और शूज़ बनाते हैं। वी वियर सिल्क क्लोथ ऑन स्पेशल ओकेज़न। तो बच्चों देखिए हमसे बोला गया है कि सिल्क क्लोथ जो होते हैं वो हम के स्पेशल ओकेज़न पे पहनते हैं। बिल्कुल स्पेशल ओकेज़न पे हम सिल्क क्लोथ पहनते हैं। ओके। वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड डस्ट। ये बिल्कुल ट्रू है। मैंने आप सभी को बताया कि जो हमें क्लोथ्स हैं वो हमें इन सभी चीज़ों से बचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स। क्या बच्चों हमें हमेशा जो है आयरन क्लोथ्स पहनने चाहिए? तो ये बच्चों बिल्कुल सही होगा या गलत? ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है। साफ़ सुथरे और अच्छे कपड़े हमें पहनने चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द पीपल एज पर देयर यूनिफॉर्म। अब बच्चों देखिए यहाँ यूनिफॉर्म्स आपको दी गई है। आप सभी को पता है बच्चों, सभी जो हमारे पीपल होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, सभी की अलग अलग ड्रेस होती है। जैसे नर्स की, डॉक्टर की, पुलिस की, पोस्टमैन की। ठीक है। इन सभी की अलग अलग इन्हें हम बोलते हैं कॉस्ट्यूम। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या होगा बच्चों? फर्स्ट होगा हमारा पायलट। ओके। सेकंड है हमारा बच्चों डॉक्टर। थर्ड बच्चों हमारा क्या होगा? कोई पहचान पा रहा है? थर्ड हमारा क्या होगा? सोल्जर। देन है हमारा पोस्टमैन। देन है हमारी स्टूडेंट। देन लॉयर। एडवोकेट हम इसे लिख सकते हैं, एडवोकेट। देन नर्स एंड देन पुलिसमैन। ठीक है स्टूडेंट्स, आया सभी को समझ में? तो देखिए हमने सभी की यहाँ पे ड्रेस कॉस्ट्यूम्स हमने यहाँ पे बताई। ओके। नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट्यूम्स। बच्चों देखिए ये सभी की यूनिफॉर्म होती है, सॉरी, जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म्स होती हैं। ठीक है। और जो हमारे कॉस्ट्यूम मतलब ट्रेडिशन होते हैं, ठीक है, अलग अलग देश में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनी जाती है। जो अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट्यूम्स। तो देखिए बच्चों फर्स्ट है हमारा, किसका पिक्चर है ये? तो आप सभी को बताने हैं। तो देखिए बच्चों फर्स्ट वन इज़ डांसर, देन पंजाबी, देन कश्मीरी, देन स्विमर, देन मैजिशियन
एंड देन राजस्थानी। तो बच्चों हमने सभी की यहाँ कॉस्ट्यूम्स पहचान करके इनके आगे इनके नेम लिखे। नेक्स्ट बढ़िए बच्चों लाइफ स्किल 3 R's रीयूज़। रीयूजिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, यूजिंग द आइटम अगेन फॉर द सेम पर्पज़, फाइंडिंग अ न्यू यूज़ फॉर द आइटम। बच्चों देखिए सेम आइटम को हम से अलग अलग सेम पर्पज़ के लिए बार बार यूज़ करना, ठीक है, और सेम आइटम के बच्चों न्यू यूज़ हमें देखना कि उसका और कौन सा यूज़ हो सकता है। रीयूजिंग इज सिंपली फोकसिंग ऑन यूजिंग अगेन एंड अगेन। बच्चों रीयूजिंग मीन्स होता है कि उस चीज़ को बार बार यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ एंड पेपर बैग्स, क्लोथ नैपकिन एक्सेट्रा। बच्चों क्लोथ एंड पेपर बैग, क्लोथ नैपकिन एक्सेट्रा ये हमारे एग्जाम्पल है। सो द नीड फॉर द न्यू अकर्स लेस। तो बच्चों नई चीज़ों की क्या होगी, डिमांड कम होगी, ठीक है, उनकी ज़रूरत हमें कम पड़ेगी। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। तो बच्चों ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को क्लीन रखने में बहुत अच्छा इफेक्टिव मेथड है। सो इट इज़ द सेकेंड ऑफ द 3 R's। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड R है, ठीक है। लेसर द नीड फॉर न्यू प्रोडक्ट, सो आर द फीवर चांसेस ऑफ वेस्ट जनरेशन, ठीक है बच्चों। बच्चों पहले हमने रिड्यूस पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे रीयूज़, ठीक है। तो ये 3 R's में से हमारे 2 R's हमने पढ़ लिए, रिड्यूस एंड रीयूज़। नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर ऑफ रीयूज़ एक्टिविटीज़ एंड यूज़ सम सिमिलर एक्टिविटीज़ एट होम। तो देखिए बच्चों आप सभी को क्या करना है, आप सभी को बच्चों ये पिक्चर्स देखनी है। जैसे कि ये डिस्पोजल ग्लास है, इसे आपने पेन स्टैंड के यूज़ में ले लिया, ठीक है। जार्स को आपने अपने हाउस होल्ड की जो चीज़ें होती है उसमें यूज़ ले लिया, एंड प्लास्टिक बॉटल्स में आपने प्लांटिंग के लिए यूज़ में ले लिया, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप जो चीज़ें हैं उनको रीयूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट संस्कारशाला 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो देखिए बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज दैट अ हेल्दी एनवायरनमेंट is a foundation for a stable and productive society and for future generation. We must protect, conserve and sustainably manage our natural resources. तो बच्चों हमें बोला गया है कि हमें हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, प्राकृतिक की देन जो है, उन्हें बचा कर रखना है और उन्हें कंजर्व करना है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारा वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, 28 जुलाई को। It is not wrong to be ignorant. It is wrong to remain ignorant. Food and drink, consuming sprouted pulses or cereals and drinking favorite homemade beverages related to summer. तो देखिए बच्चों आपको स्प्राउट पल्सेस और सीरियल्स खाने हैं, ड्रिंक्स में बच्चों आपको होममेड ड्रिंक्स लेनी है समर से रिलेटेड यानी गर्मी से रिलेटेड। एक्टिविटी लर्निंग अबाउट स्प्राउट ग्रेन और पल्सेस विद द हेल्प ऑफ mother or any elder. Sports, playing pittu with the kids in the family. Daily routine, begin your day by greeting your parents, brush your teeth twice a day, take a bath daily, drink plenty of water and eat a balanced diet. Avoid touching your face and wash your hands frequently. Complete your homework on time. तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।